हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक जिससे कि क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जो कि है आइसोटोप यानी समस्थानिक। क्या होते हैं समस्थानिक? बहुत ही कंफ्यूजन होती है सबको, है ना, कि समस्थानिक क्या है, समभारिक क्या है, सम न्यूट्रॉन क्या है, सम इलेक्ट्रॉन क्या है, सम डायफर क्या है। ये सभी चीज़ों में सभी को बहुत कंफ्यूजन रहती है। तो आज की वीडियो में हम आइसोटोप डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए चारों डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आइसोटोप। पहले आपको डेफिनेशन बता देती हूँ, फिर आपको ट्रिक बता दूंगी। क्या होते हैं आइसोटोप? देखो, आइसोटोप कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका, देखो हम दो चीजों के बारे में जानते हैं ना, एक एटॉमिक नंबर जानते हैं, एक एटॉमिक मास जानते हैं। लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, परमाणु संख्या क्या होती है, एटॉमिक मास क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, अच्छे से जान चुके हैं। तो बस यही दो चीजें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। आइसोटोप क्या होते हैं? वह तत्व, दोज एलिमेंट्स जिनका, देखो क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है, सेम होता है, समान होता है, जिनकी परमाणु संख्या समान होती है और जिनका परमाणु भार यानी एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, यानी अलग होता है। समझ में आया कुछ? अगर मैंने आपके आगे लिखा हाइड्रोजन और नीचे लिख दिया 1, तो इसका मतलब क्या है? Z क्या है? 1 है। अगर मैंने आपके आगे लिख दिया हाइड्रोजन, नीचे लिख दिया 1, तो इसका मतलब भी क्या है? Z क्या है? 1। अगर मैंने आपके आगे लिखा हाइड्रोजन, नीचे लिख दिया 1, तो इसका मतलब भी क्या है? Z 1 है। यानी इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर तीनों ही एक है। तीनों का ही Z क्या है? तीनों का ही एटॉमिक नंबर Z क्या है? सेम है, समान है। लेकिन ऊपर भी 1 लिख दूं, ये क्या है? एटॉमिक मास इसका 1 होगा, इसका एटॉमिक मास 2 है और इसका एटॉमिक मास 3 है। यानी कि समझ रहे हो आप, हाइड्रोजन भी इस दुनिया में, इस धरती पर, इस यूनिवर्स में 3 प्रकार की मिलती है। तीनों की परमाणु संख्या तो एक ही है, लेकिन तीनों का वजन अलग है, क्योंकि वो अलग अलग जगह पे मिली है। एक का वजन है 1, एक का है 2 और एक का है 3। तो इन तीनों को एक दूसरे के आइसोटोप कहेंगे हम। क्या कहेंगे? आइसोटोप। अब ट्रिक समझो, फिर हम और डिटेल में जाएंगे। ट्रिक की बात करते हैं। देखो, आपको दिख रहा है आइसोटोप, ठीक है? टॉप मतलब ऊपर, और आप जानते हो कि किसी भी तत्व में नीचे क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर। ऊपर क्या लिखते हैं? परमाणु भार। तो ऊपर वाला, जब ऊपर वाला अलग हो तो क्या होते हैं? तो होते हैं आइसोटोप। ऊपर वाला अलग, यानी ए अलग है, ऊपर वाला अलग है, तो क्या होंगे? आइसोटोप। तो ये है हमारी ट्रिक, आइसोटोप। जब टॉप डिफरेंट हो, ठीक है, टॉप डिफरेंट है तो बेस सेम होगा। तो आइसोटोप क्या है? जिनके टॉप अलग हो, यानी एटॉमिक मास अलग हो। ये तीनों क्या है? एक दूसरे के आइसोटोप। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप इन तीनों के बारे में। तीनों ही हाइड्रोजन के आइसोटोप है। इस आइसोटोप का नाम होता है प्रोटियम। क्या नाम है? प्रोटियम। नाम याद रखने हैं, नाम बिल्कुल नहीं भूलने हैं। बहुत बार क्वेश्चन इन्हीं तीनों पे आया है। दूसरा है ये जिसके पास 2 है मास, ड्यूटीरियम। क्या नाम है? ड्यूटीरियम। और तीसरा जिसका परमाणु भार 3 है, इसका नाम होता है ट्रीटियम। क्या नाम होता है? ट्रीटियम। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ जानकारी। आप लोग अच्छे से न्यूट्रॉन निकालना जानते हो। आपको याद होगा, हमने आखिरी क्लास में किया था कि A बराबर होता है N+Z। तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, इस हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने होंगे? देखो, बड़ा ही आसान है। इस हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन पूछे हैं, इसका Z क्या है? 1 और A क्या है? 1। तो A बराबर N+Z होता है। A क्या है? 1। न्यूट्रॉन निकालने हैं, Z की जगह भी 1, तो न्यूट्रॉन आ गए 1 - 1 बराबर 0। यानी कि प्रोटियम के अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं? 0 हैं।
और ऐसा आपको सोच के भी हैरानी होगी, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पूरी आवर्त सारणी में 118 तत्व है और अकेला प्रोटियम ऐसा तत्व है जिसके अंदर न्यूट्रॉन शून्य होते हैं, यानी 0 होते हैं। तो इस बात को नोट कर लो कि पूरी आवर्त सारणी में ऐसा कौन सा तत्व है जिसके अंदर न्यूट्रॉन 0 होते हैं, तो वो है प्रोटियम। अब अगर मैं बोलूँ ड्यूटीरियम में कितने होंगे, तो देखो ये क्या है, A है, और ये क्या है, Z है, तो निकाल दो भाई। A बराबर Z प्लस N, A कितना है 2, Z कितना है 1 प्लस N, तो N आ गया 2 माइनस 1, 1 आ गया। इसका निकालो, A क्या है 3 और Z क्या है 1, तो N A बराबर क्या होता है Z प्लस N, तो A कितना है 3, Z क्या है 1 प्लस N, N आ गया 3 माइनस 1 2। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन 0, इसके अंदर न्यूट्रॉन 1 और इसके अंदर न्यूट्रॉन 2। क्लियर है। एक और खास बात, देखो पहला क्वेश्चन आएगा हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं, आप बोलोगे 3 होते हैं। इनमें से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है, तो आप जानते हो प्रोटियम होता है, ड्यूटीरियम होता है, ट्रिटियम होता है। जो ऑप्शन में नहीं, चौथा जो ऑप्शन होगा उसको मार्क कर देना। कौन से तत्व में 0 न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटियम में। हाइड्रोजन के कौन से आइसोटोप में 0 न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटियम में। हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप रेडियो एक्टिव है, क्या है, कौन सा आइसोटोप रेडियो एक्टिव है, यानी रेडियो सक्रिय तत्व। हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप समस्थानिक रेडियो सक्रिय है, तो आपको याद रखना है ट्रिटियम। ट्रिटियम क्या है, रेडियो सक्रिय। ये बात आप लोगों को एक और याद रखनी है, ट्रिटियम क्या है, रेडियो सक्रिय। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आई, आइसोटोप कौन होते हैं जिनका टॉप अलग हो, यानी एटॉमिक मास अलग हो, एटॉमिक नंबर सेम है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन क्लियर हो गया। कौन सा ऐसा तत्व है जिसके सबसे ज्यादा आइसोटोप मिले हैं, तो आपको याद रखना है क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम आइसोटोप किसके होते हैं। मैक्सिमम आइसोटोप सबसे ज्यादा समस्थानिक पाए गए हैं किसके, सबसे ज्यादा आइसोटोप। तो आपको तत्व याद रखना है पोलोनियम। क्या नाम है, पोलोनियम। और पोलोनियम के कितने आइसोटोप हैं, तो आपको याद रखना है 27 आइसोटोप हैं इसके। हाइड्रोजन के कितने हैं, 3 ही है। ऑक्सीजन के भी 3 होते हैं, क्लोरीन के 2 होते हैं, यूरेनियम के 2 होते हैं। याद नहीं रखना इतना आपको, लेकिन आपको याद क्या रखना है, पोलोनियम और हाइड्रोजन, ये दोनों बिल्कुल नहीं भूल सकते आप। ठीक है, अब बात करते हैं, हमारी लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। मैंने बोला था क्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर 17 है और एटॉमिक मास 35 है, तो न्यूट्रॉन बताओ। तो आई होप आप लोगों ने निकाल लिया होगा बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, क्या है सिंपल तरीका, देखो भाई, एटॉमिक नंबर कितना है क्लोरीन का, 35 है, तो एटॉमिक नंबर की जगह 35 लिख दिया। न्यूट्रॉन निकालने हैं, एटॉमिक मास की जगह 35 लिख दिया, न्यूट्रॉन निकालने हैं, एटॉमिक नंबर क्या है 17, तो न्यूट्रॉन कितना आ गया 35 माइनस 17 कितना, तो ये आ गया कितना 35 माइनस 17, ये आ गया 18 न्यूट्रॉन है किसके पास, क्लोरीन के पास। तो आई होप आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहीं पर हमारे आइसोटोप की कहानी जो है वो खत्म होती है। लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपको आइसोटोप के बारे में जाननी है। कुछ ऐसे आइसोटोप हैं जो हम बहुत चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे कि मेडिकल चीज़ों में, ठीक है, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ करते हैं, तो उन सब की बात करते हैं। तो ये हटा दूँ जल्दी से। तो आपको जानना है कुछ नई चीज़ों के बारे में, जो कि है हमारे कुछ आइसोटोप, जो कि आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो आइसोटोप के नाम मैंने लिख दिए हैं, अब यूजेस मैं आपको बताने वाली हूँ। कार्बन 14 जो है, कार्बन 14 एक आइसोटोप है कार्बन का, जो कि इस्तेमाल किया जाता है एज जानने के लिए, किसकी, एज ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी जीवाश्मों की उम्र जानने के लिए, जीवाश्मों की उम्र जानने के लिए। ठीक है, यूरेनियम 235 यूज किया जाता है एटॉमिक रिएक्टर्स में फ्यूल के लिए, या आप लिख दो एटॉमिक फ्यूल लिख दो डायरेक्ट, ईंधन की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, ईंधन की तरह यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। फिर आता है आयोडीन। तो आयोडीन बायो में थोड़ा आपको याद होगा, आयोडीन नमक जरूरी होता था, तो आयोडीन 131 यूज होता है ग्वाइटर का पता लगाने के लिए, घेंघा रोग का
पता लगाने के लिए, पता करने के लिए कि किसी के ग्वाइटर है या नहीं है। आयरन 26 का यूज होता है अनीमिया का पता लगाने के लिए। अनीमिया यानी अरक्तता, अरक्तता का पता करने के लिए आयरन का यूज होता है। आर्सेनिक का यूज होता है ट्यूमर का पता लगाने के लिए। ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर जो होता है उसका पता लगाने के लिए आर्सेनिक का यूज होता है। कोबाल्ट 60 का यूज होता है कैंसर के इलाज में, कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज होता है कोबाल्ट 60 का। किसके में? ट्रीटमेंट में। फिर आता है सोडियम 24। तो देखो हमारी बॉडी में जब रक्त का थक्का जमता है ना, तो उसका पता लगाने के लिए ब्लड क्लोट यानी रक्त का थक्का पता लगाने के लिए, ध्यान रखना ट्रीटमेंट नहीं है, पता करने के लिए। और लास्ट है हमारे पास फास्फोरस 32। और फास्फोरस हमारी हड्डियों में होता है, तो ये होता है बोन यानी अस्थि इलाज के लिए, अस्थि इलाज यानी ट्रीटमेंट के लिए। तो इस तरीके से कुछ आइसोटोप हैं जो कि आपको याद रखने हैं। पहला कार्बन 14 जो कि एज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्मों की एज पता करने के लिए होता है। दूसरा यूरेनियम 235 जो कि ईंधन की तरह यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। तीसरा है आयोडीन 131 जो कि ग्वाइटर यानी घेंगा रोग का पता लगाने के लिए होता है। आयरन 26 अनेमिया यानी अरक्तता पता लगाने के लिए। आर्सेनिक ट्यूमर का पता लगाने के लिए। कोबाल्ट कैंसर के इलाज में, ट्रीटमेंट में, क्योंकि इसमें से गामा रेस निकलती है। सोडियम 24 ये हमारा ब्लड क्लोट यानी रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए, अगर बॉडी में कहीं पे रक्त का थक्का जम जाए तो उसका पता लगाने के लिए ये आइसोटोप यूज किया जाता है। और लास्ट है हमारे पास फास्फोरस जो कि काम आता है, फास्फोरस 32 जो कि काम आता है बोन्स में, हड्डियों के ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा टॉपिक आइसोटोप जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, हम डिस्कस करेंगे आइसोबार यानी समभारिक, आइसोन्यूट्रॉन यानी सम न्यूट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉन यानी सम इलेक्ट्रॉनिक और आइसो डायफर यानी सम डायफर। तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।